दोस्तों लगातार भारत की शान टाटा ग्रुप की तरफ से कोई न कोई बड़ा काम आए दिन किया जाता है और इस समय भारत सरकार की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसके तहत भारत में एक ऐसा ऐतिहासिक काम होने जा रहा है जो कि हमारे पड़ोसी दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को ऊपर से लेकर नीचे तक आग बबूला कर रहा है। दरअसल दोस्तों हाल ही में भारत सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया और यह प्रोजेक्ट टाटा ने पहली बार पाया। साथ ही इस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को विमान मिलेगा और इस विमान की मदद से भारत किसी भी देश के ऊपर एयर स्ट्राइक या किसी भी तरह के हवाई कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। इसी वजह से हमें यह देखने को मिल रहा है कि कैसे हमारे दुश्मन तिलमिला उठे हैं। इस विमान की कुछ खासियतें बाहर निकलकर सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस विमान में ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका, रूस जैसे बड़े बड़े देशों के पास भी मौजूद नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं इस विमान के बारे में पूरी डिटेल से। आज इस वीडियो में जानते हैं कि यह विमान कितना खतरनाक और कितना घातक होगा। वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों यह बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार तरक्कियों की ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत सरकार के नेतृत्व में हमें यह देखने को मिल रहा है कि कैसे मेड इन इंडिया के तहत भारत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा है। ऐसे में टाटा पीछे नहीं रह सकता था और एक बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठा लिया है, जिसके तहत टाटा ग्रुप एक ऐसा विमान को बनाकर वायुसेना को हवाले करने वाला है जिससे भारत के दुश्मन अपनी पैंट गीली कर देंगे। इस प्रोजेक्ट में टाटा का साथ देने के लिए एक यूरोप की कंपनी भी निकलकर सामने आई है। वैसे आज तक टाटा ने किसी भी एयरक्राफ्ट को नहीं बनाया है जो टाटा ग्रुप के लिए बिल्कुल नया होगा। टाटा ग्रुप को भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट विमान बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें यूरोप की कंपनी एयरबस भी शामिल है। इस डील के तहत 56 C-295 विमान बनाए जाने हैं, जिसमें से 16 स्पेन में बनकर भारत आएंगे और बाकी के 40 विमानों को गुजरात के बड़ोदरा में बनाए जाएंगे। C-295 एक ऐसा विमान होगा जिसका इस्तेमाल वायुसेना और आम नागरिक दोनों ही कर पाएंगे। इसके बन जाने के बाद भारतीय वायुसेना अपने पुराने ट्रांसपोर्ट विमानों को रिटायर कर देगी, क्योंकि भारत के पास मौजूद लगभग सभी ट्रांसपोर्ट विमानों ने भारत को अपनी 60 साल की सेवा दी है। आपको बता दें कि 16 विमान स्पेन से 40 महीनों के अंदर तैयार होकर भारत पहुंच जाएंगे। दोस्तों भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि जब कोई निजी कंपनी द्वारा सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस विमान के सेना में शामिल होने से हमें क्या फायदा होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह विमान सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ भारत में ही तैयार किए जाएंगे, जिससे भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा। पहला भारत का मेड इन इंडिया विमान भारतीय वायुसेना को सितंबर 2026 में मिलने की उम्मीद बताई जा रही है और इसके अंदर लगने वाले सभी पुर्जे भारत में ही बनाए जाएंगे। दोस्तों जिस तरह टाटा विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर इस विमान को बनाने में योगदान देगा, इससे टाटा ग्रुप को विमान बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में टाटा कमर्शियल प्लेन को भी बनाने का काम करेगा। ऐसे में टाटा के लिए ये प्रोजेक्ट काफी अहम है। अभी दुनिया में कमर्शियल प्लेन सिर्फ अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबस कंपनी ही बनाती है। इसी के चलते भारत ने भी इस सेक्टर पर अपना कदम आगे बढ़ाया है। C-295 विमान की खासियतों की बात करें तो आपको बता दें कि यह विमान सभी मौसम में उड़ान भर सकता है, जो रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक, बेहद गर्म से लेकर बेहद ठंड वाले तापमान में दिन रात काम कर सकता है। इस विमान को कई वेरिएंट में बदला जा सकता है। इसको एक वाटर बॉम्बर, एक एयर टैंकर और एक रेस्क्यू मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। C-295 में सबसे लंबा केबिन है, जिसकी लंबाई 12.7 मीटर है। एयरबस कंपनी का दावा है कि यह विमान एक बार में 70 जवानों को सीमा तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा इस विमान में एक खासियत यह भी है कि यह लगातार 11 घंटों तक हवा में उड़ान भर सकता है। साथ ही यह खराब से खराब इलाकों में भी हथियारों को पहुँचाने की क्षमता से लैस है। यह विमान अपने छोटे टेक ऑफ और छोटे रनवे में लैंडिंग के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसा में यह हमारी सेना की ताकत को कितना बढ़ा सकता है, यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टाटा ग्रुप अपने इस प्रोजेक्ट यानी इस मिशन को 2026 से पहले पूरा कर पाएगा? क्या लगता है आपको? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।